हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो एजुकेशन विद मी। आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस किया था और टेंस भी देखा था कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और उनके सब टाइप्स भी देखे थे। और आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई भी काम पास्ट में करते हैं या हमने पास्ट में कोई भी काम किया हो और उसको हम प्रेजेंट में उस काम के बारे में हम बात करते हैं कि हमने कल मूवी देखी या फिर हम कल घूमने गए थे, या फिर ऐसा बोले कि हम कल स्कूल गए, या फिर हमने कल पिज़्ज़ा खाया। ये सब पास्ट की बातें होती हैं जो पास्ट में हम बातें करते हैं, या फिर हम कोई स्टोरी वगैरह बताते हैं, उसमें भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। तो चलिए इसके पहचान के बारे में बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या है। इसमें पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए ये आ जाए, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इनका यूज़ होगा। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। वह आई, जैसे है वह आई, ई लास्ट में ई है ना, तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस ही है, इसमें लास्ट में ई है। यानी अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ, ई, ए आएगा तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारा सी और केम हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने खाना खाया, हमने खाना खाया मतलब पास्ट की बातें कर रहे हैं हम, तो वी एट फूड, ईट की सेकंड फॉर्म हो गई एट फूड। आगे चलते हैं। तुम नाचते थे, थे लास्ट में थे आ रहा ना, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस ही है। तो यू डांस्ड, डांस की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। वह गया, वह गया आ रहा ना लास्ट में, तो ही वेंट, ही वेंट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट डिड, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हमें ध्यान रखना है कि एक तो थर्ड नंबर पे नोट लगता है, और जब भी डिड आएगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी ना कि सेकंड फॉर्म। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसी में हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हम नहीं खेलते थे, हम नहीं खेलते थे, तो बनाएंगे वी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले। अब डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिंट भी बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, वी डिंट प्ले, वी डिंट प्ले। नेक्स्ट देखते हैं। राम स्कूल नहीं गया, राम स्कूल नहीं गया, राम डिंट गो टू स्कूल, राम डिंट गो टू स्कूल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कुछ, और उसके रूल्स देखते हैं कि कैसे बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
कैसे बना सकते हैं हम। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जहाँ पे भी डिड होगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुमने कुछ पूछा? क्या तुमने कुछ पूछा? डिड यू आस्क समथिंग? डिड यू आस्क समथिंग? क्या तुमने कुछ सुना? क्या तुमने कुछ सुना? क्या तुमने कुछ पूछा? डिड यू आस्क समथिंग? डिड यू आस्क समथिंग? नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुमने कुछ सुना? क्या तुमने कुछ सुना? डिड यू लिसन? डिड यू लिसन? नेक्स्ट देखते हैं। क्या उसने सोचा? डिड ही थिंक? डिड ही थिंक? क्या तुमने उसे मारा? डिड यू बीट? डिड यू बीट? नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? डिड यू ईट फूड? क्या तुमने झूठ बोला? डिड यू टेल ए लाई? डिड यू टेल ए लाई? आई होप आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।